अरुणाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है और यूं कहें तो अरुणाचल प्रदेश को प्राकृतिक का स्वर्ग भी कहा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ सनराइज भी कहा जाता है क्योंकि भारत में सबसे पहला सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहां पर आप 2023 में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप 2023 में अरुणाचल प्रदेश का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में टोटल 5 स्टेज में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के लिए आपको एंट्री पास कैसे मिलेगा। हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में आप कहाँ घूम सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए आपको कितना खर्चा लगेगा, आप कौन से मौसम में घूमने के लिए जा सकते हैं, और फाइनली आप होटल बुकिंग्स या स्टे का कैसे करेंगे। तो ये टोटल 5 चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो डियर ट्रैवलर्स, मैं भी एक ट्रैवलर हूँ और आपकी तरह मैं भी ट्रैवल करता हूँ। मैं भी नई नई जगह पर विजिट करता हूँ। मेरा नाम दौलत कुमार महतो है और मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडियन ट्रैकर DR यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कैसे होगा। आपको अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के लिए एक पास लेना पड़ेगा, जिसको ILP बोला जाता है, यानी कि इनर लाइन परमिट। और ये इनर लाइन परमिट आप ऑनलाइन ilparunachal.com से ले सकते हैं, या ऑफलाइन आप इसे दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, तेजपुर, डिब्रूगढ़ या जोरहाट से ले सकते हैं। इस पास को बनाने के लिए आपको एक वैलिड ID कार्ड देना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक देना है। उसके बाद 2 फोटो देना है और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप विजिट करने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करना पड़ेगा, ताकि आप जिन डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले हैं उसके लिए परमिशन मिल सके। आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट के लिए परमिशन मिलेगा आप उसी में घूम सकते हैं। और ये परमिट आपको लिमिटेड पीरियड के लिए मिलेगा, या तो 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में आप कहाँ घूम सकते हैं। वैसे अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, पर सबसे पहले नंबर पर जो है वो है तवांग। तवांग आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। ये अपने सुंदर मठों के लिए फेमस है। यहाँ पर आप दुनिया की दूसरी और भारत की सबसे बड़ी मठ का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश के सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट वाटरफॉल को देख सकते हैं। यहाँ पर झीलों को देख सकते हैं। और खास करके आप नवंबर से लेकर मार्च के बीच जाते हैं तो सेला पास और बुमला पास में आपको बर्फ की चादरें और स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर है ईटानगर, और ये शहर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति को जानने के लिए एक अच्छा जगह है। ईटानगर में 15वीं शताब्दी का ईटा किला, पौराणिक गंगा झील, बौद्ध विहार यहाँ के मुख्य आकर्षण केंद्र है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है जीरो। जीरो अरुणाचल प्रदेश का एक पुराना शहर है। यहाँ पर मौसम सालों भर सुहाना रहता है। ये जगह आपातानी जनजाति का घर है। ये जगह देवदार की पहाड़ी और चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह यहाँ की जनजाति को समझने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बात करते हैं अगली जगह की। अगली जगह है बोमडिला। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश का एक शानदार शहर है। यहाँ से हिमालय का शानदार व्यू आता है। ये जगह बौद्ध मठों, हिंदू मंदिरों और वन्य अभयारण्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सेब के बगीचे भी नजर आएंगे। इसके बाद अगला स्थान है रोइंग। रोइंग भी अरुणाचल प्रदेश का एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है, जो अपने यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों, घाटियों, नदियों और पुरातत्व स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर यात्रा करना एक अलग ही अनुभव रहता है। इसके बाद अगले स्थान पर आता है भालुकपोंग। भालुकपोंग अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये जगह प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत और शांत है। यहाँ पर बहने वाली कामेन नदी इस शहर को और भी खूबसूरत बनाती है। यहाँ पर आकर के आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और फिशिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्थान है पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बंगाल टाइगर और अन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बंगाल टाइगर के अलावा जंगली बिल्ली, जंगली कुत्ते, तेंदुआ, हिमालयन ब्लैक बियर, हाथी, हिरन जैसे अन्य जानवर देखने को मिलेंगे। और इसके साथ यहाँ पर 300 से ज्यादा पंछियों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है इंकियोंग। ये जगह एडवेंचर लवर के लिए एक शानदार जगह है। यहाँ पर ट्रैकिंग, माउंटेनरिंग, राफ्टिंग, फिशिंग और कैंपिंग जैसे एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है। अब बात करते हैं आपको इन सारी जगहों में घूमने के लिए टोटल कितना खर्चा आएगा। आप अगर मेरी सलाह माने तो एक साथ इन सभी जगहों में घूमने का प्लान ना बनाएं, क्योंकि ये सारी जगहों की अलग अलग खासियत है और सारी जगहों को अगर आप एक साथ विजिट करेंगे तो आप उस जगह को फील नहीं कर पाएंगे, उस जगह को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आप मेरी माने तो सभी जगहों का जो ट्रिप प्लान है सेपरेट रखें, क्योंकि सभी जगहों पर अगर सेम सीजन में विजिट किया जाए तो उस जगह की खासियत को आप कभी देख नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपको कितना खर्चा है। अरुणाचल प्रदेश में आपका सबसे पहला खर्चा जो है वो है ILP का, जो कि आपका 250 से 300 रुपया होने वाला है। उसके बाद आपका जो मेन खर्चा है
यहाँ से शुरू होगा। अगर आप अपने ट्रिप में सबसे पहले तवांग विजिट करते हैं तो तवांग विजिट करने के लिए आपको सबसे पहले भारत का जो असम स्टेट है, असम का गुवाहाटी शहर आना पड़ेगा। गुवाहाटी से आप तेजपुर के लिए गाड़ी पकड़ सकते हैं, जो आपको बस का किराया लगभग 150 से 200 रुपया होने वाला है। उसके बाद तेजपुर से आप एंट्री पास लेकर के या गुवाहाटी से एंट्री पास लेकर के आप तवांग के लिए जा सकते हैं, जहां पर आपको गाड़ी का किराया लगभग 1500 रुपया पड़ने वाला है। वहां से आप तवांग पहुंच सकते हैं। उसके बाद तवांग में 1 या 2 दिन स्टे करके पूरा तवांग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पर आपका मिनिमम खर्चा मान लीजिए स्टे का 700 रुपीज़ पर नाइट। अगर आप 2 नाइट स्टे करते हैं तो 700 प्लस 700 आपका पर डे का खर्चा मान लीजिए खाने का 600 है, तो 2 दिन का 1200 रुपया होने वाला है। घूमने में 1000 रुपीज़ मान लीजिए, ये आपका टोटल खर्चा तवांग का है। तवांग घूमने के बाद जब तवांग से रिटर्न आएंगे तो रास्ते में आप बॉमडिला घूम सकते हैं। तवांग से बॉमडिला जाने के लिए आपका मिनिमम 1000 रुपीज़ किराया लगने वाला है। उसके बाद अगर बॉमडिला में आप 2 दिन स्टे करते हैं तो 500 पर नाइट के हिसाब से 2 नाइट का 500 प्लस 500 जोड़ लीजिए। और अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हैं तो ये खर्चा और भी कम हो जाएगा, क्योंकि बेड के हिसाब से आपका बहुत ही कम स्टे का खर्चा लगने वाला है। लेकिन मैं जो आपका स्टे का खर्चा बता रहा हूँ ये आप पर्सनल रूम का बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आपका 500 प्लस 500 2 दिन का स्टे का खर्चा है। उसके बाद आपका घूमने का 500 रुपीज़ मान लीजिए, और आपका 2 दिन का खाने का खर्चा मान लीजिए 1000 रुपीज़। अब चलते हैं बॉमडिला से भालुकपोंग। भालुकपोंग जाने के लिए आपका ज़्यादा किराया नहीं लगने वाला है, लगभग 200 से 300 रुपया में आप आराम से भालुकपोंग पहुँच सकते हैं। अगर आप बस में सफ़र करते हैं तो ये खर्चा और भी कम होने वाला है। यहाँ पर आप 1 दिन स्टे करके आसपास पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 दिन स्टे का खर्चा मिनिमम आप 500 या 600 मान लीजिए। आपका रहने का खर्चा 600 प्लस खाने का 500 और प्लस घूमने का 500। भालुकपोंग घूमने के बाद पक्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे सफारी कर सकते हैं। तो जैसे आप सफारी करेंगे आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैं सफारी का खर्चा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सफारी डिपेंड करेगा कि आप किस समय वहाँ पर विजिट करोगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ भालुकपोंग से पक्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने के लिए आपका मिनिमम 100 से 200 रुपीज़ से गाड़ी का किराया मान लीजिए, और 1 दिन स्टे का खर्चा यानी कि 500 से 600 रुपीज़ मान लीजिए। आपका खाने का खर्चा 400 या 500 1 दिन का। घूमने का खर्चा यहाँ का मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सफारी करोगे तो आपका खर्चा बढ़ सकता है। आप वहाँ से ईटानगर के लिए गाड़ी पकड़ सकते हो, और वहाँ से ईटानगर जाने के लिए आपका मिनिमम किराया 600 रुपये मान लीजिए। ईटानगर जाने के बाद आप ईटानगर पे आसपास एक्सप्लोर कर सकते हैं, मठे घूम सकते हैं। ईटानगर जाने के बाद अगर आप वहाँ पर 2 दिन स्टे करते हैं तो 600 मिनिमम आपका रूम का चार्ज होने वाला है, क्योंकि मैं ईटानगर में रह चुका हूँ। 500 पर नाइट में सिंगल बेडेड रूम था। तो आप अगर जाते हैं तो मिनिमम 600 रुपीज़ मान लीजिए। 2 दिन का 600 प्लस 600 आपका 1000 रुपीज़ खाने का, और 5 से 600 रुपीज़ में आप पूरा ईटानगर घूम सकते हैं। और अगर आप ईटानगर में घूमने के लिए बाइक रेंट करते हैं तो मिनिमम बाइक का चार्ज 500 रुपीज़ लगेगा प्लस पेट्रोल। तो आप मान लीजिए कि आपका 1000 रुपीज़ में आप पूरा ईटानगर घूम सकते हैं। ईटानगर घूमने के बाद आपको जर्नी कंटिन्यू करना है तो आप वहां से नॉर्थ लखीमपुर जा सकते हैं, जिसका किराया बस में आपको 160 रुपीज़ लगने वाला है, और दूसरी गाड़ी से आप सफर करेंगे तो किराया बढ़ेगा। और नॉर्थ लखीमपुर जाने के बाद आप वहां से रोइंग के लिए गाड़ी पकड़ सकते हैं, और नॉर्थ लखीमपुर से रोइंग का किराया लगभग आपको 500 से 600 रुपया लगने वाला है। रोइंग जाने के बाद होटल में स्टे करते हैं तो मिनिमम 600 रुपया 1 नाइट का, यानी कि 2 नाइट स्टे करेंगे आप वहाँ पर तो 600 प्लस 600, और अपना खाना मान लीजिए 1000 रुपये का, और 600 to 700 अराउंड घूमने का। उसके बाद रोइंग से आप इंकियोंग के लिए गाड़ी पकड़ सकते हैं। वहाँ से आपका किराया लगभग 600 से 700 रुपया लगने वाला है, और इंकियोंग जाने के बाद आपका वहाँ पर रहना प्लस खाना मिनिमम मान लीजिए 2500 रुपीज़। और घूमने का वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह के एक्टिविटीज़ करते हो, तो उसका भी मान लीजिए मिनिमम 2000। उसके बाद इंकियोंग घूमने के बाद अगर आप वहाँ से डायरेक्ट गुवाहाटी के लिए गाड़ी पकड़ते हैं तो मिनिमम आपका 2000 रुपीज़ किराया मान लीजिए। तो टोटल कैलकुलेट करते हैं, और इसमें से आप चाहें तो पैसा बच सकता है, क्योंकि अगर आप सेपरेट रूम लेना चाहेंगे तो उसमें चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन डॉर्मेट्री में बेड सिस्टम में अगर रहेंगे तो मिनिमम आपको 150 रुपीज़ से 250 रुपीज़ तक में आपको एक बेड मिल जाएगा। अब बात करते हैं आप इन सारी जगहों में कौन कौन से मौसम में घूमने के लिए जा सकते हैं। तो भाई ये जितने सारे जगह हैं इन सभी जगहों में एक समय पे विजिट करना
ये आपके लिए वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि सभी जगहों की एक अलग खासियत है। अगर आप तवांग जाओगे तो तवांग में अगर आप नवंबर से मार्च के बीच विजिट करोगे तो वो आपके लिए वर्थ इट होगा। बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलेगा, आसपास बर्फ ही बर्फ का नज़ारा होगा। अगर आप जीरो विजिट करते हैं तो जीरो में अगर आप सितंबर के मंथ में विजिट करते हैं तो वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है, म्यूजिक फेस्टिवल, उसमें शामिल हो सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं। उसी तरह से सभी जगहों की अलग अलग स्पेशलिटी है। लेकिन अगर आप नवंबर से मार्च के बीच इन सभी जगहों पर विजिट करते हैं तो आपको एक अच्छा अनुभव होगा। तो अब बात करते हैं कि आप होटल बुकिंग कैसे करेंगे और किस तरह से आपको होटल बुकिंग मिलेगा। तो मैं होटल booking.com से करता था या मेक माई ट्रिप से, और अगर इन दोनों एप्लीकेशन से मुझे होटल नहीं मिलता था तो मैं जिस गाड़ी से ट्रैवल कर रहा हूँ उससे डायरेक्ट बात करता था, उनसे पूछता था, और ऑटो वाले या टैक्सी वाले जो लोग होते थे उनसे बात करता था कि होटल सस्ते में कहाँ पर मिलेगा। तो उनसे मुझे जानकारी मिलती थी और मैं स्टे करता था। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, डायरेक्ट विजिट करके वहाँ के लोकल लोगों से बात कर सकते हो। और अदरवाइज booking.com या मेक माई ट्रिप में आसानी से आपको इन सभी जगहों पर रूम अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको मेरी तरह घूमने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग 2023 में ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो इन सारी जगहों पर विजिट कर सकें। मैं इनमें से कुछ जगहों पर घूम चुका हूँ और अभी मेरा आगे का प्लान है इन जगहों पर विजिट करने का। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए।